बीते 3 दिन से मुरादाबाद के हिंदू महाविद्यालय में बुर्के को लेकर विवाद चल रहा है। हिंदू कॉलेज प्रशासन की ओर से विगत 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसको लेकर कुछ छात्राओं ने विरोध जताया था। बता दें कि समाजवादी छात्र सभा द्वारा बुर्के गेट पर उतरवाने को लेकर आपत्ति जताई गई थी। समाजवादी छात्र सभा द्वारा कॉलेज मैनेजमेंट को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। शपथ छात्र सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि वे ड्रेस कोड की पहल का स्वागत करते हैं, साथ ही कॉलेज प्रशासन से अपील करते हैं कि छात्राओं के बुर्के गेट पर न उतरवाकर गर्ल्स कॉमन रूम में उतरवाने की व्यवस्था की जाए। वहीं पूरे मामले को लेकर हिंदू कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस रावत का कहना है कि कॉलेज की ड्रेस के मानकों के अनुसार ही कॉलेज में एंट्री दी जाएगी। साथ ही छात्राओं के हिजाब, दुपट्टा और हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से अपील की है कि महाविद्यालय की ड्रेस में कॉलेज आइए, अपने पठन पाठन की गतिविधियों में आए, जिससे सकारात्मक माहौल का निर्माण हो सके और अपने व्यक्तित्व का विकास करें। डिसीजन हमारा पहले भी हमने जैसे आपको बताया, डिसीजन एक ही है। जो हमारा मानक है एक यूनिफॉर्म को लेकर, वह उसी मानक के अनुरूप छात्र छात्रा महाविद्यालय में प्रवेश करेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से भी समस्त छात्र छात्राओं से ये अपील कर रहे हैं कि आप जो है ड्रेस में ही महाविद्यालय जो प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है उसमें ही महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करिए और अपने पठन पाठन की गतिविधियों में आइए और महाविद्यालय में एक सकारात्मक जिससे माहौल का निर्माण हो सके और सभी छात्र छात्राएँ अपने व्यक्तित्व का विकास करें यहाँ पर। और जहाँ तक कुछ कतिपय तथाकथित छात्र संगठनों द्वारा इस मामले को डिरेल करके इसकी भावना को एक विषय वस्तु से भटकाने का प्रयास किया गया था, तो वो चंद ऐसे लोग हैं जो कि ये नहीं चाहते कि महाविद्यालय में शांति, सुरक्षा और एक अनुशासन और एक समता का भाव बना रहे और उनकी ऐसा भाव न बना रहे और बल्कि उनकी स्वार्थ पूर्ति होती रहे। हमने उनके विज्ञापन की भी जांच की। हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड ने उनके वस्तु स्थिति पर पहुंचकर उनके आई कार्डों की जांच की, तो उनके पास ना तो पहले आई कार्ड थे, 8-10 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, वो पठनीय नहीं आ रहे हैं, नाम कौन कौन से हैं, कौन सी क्लास में है, उनके मोबाइल नंबर क्या हैं, वो महाविद्यालय के छात्र हैं भी या नहीं हैं। और जहाँ तक बात यह है कि महाविद्यालय में पहले से ही हमने हमारे द्वारा प्रशासन द्वारा एक चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर छात्र छात्रा आके अगर मान लिया किसी का कोई बुर्का है तो वहाँ पर उसको चेंज करके महाविद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। अब वो दुपट्टा पहन के आएँ, अब वो स्कार्फ पहन के आती हैं, अब वो हिजाब पहन के आती है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। और महाविद्यालय में छात्र छात्राएं उनके अभिभावक बहुत प्रसन्न हैं और वो हमारी इस मुहिम को बहुत समर्थन कर रहे हैं। उनको इस साथ ही इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुरादाबाद के शहर नायाब इमाम मुफ्ती सैयद फहाद अली ने कहा कि अभी देखा गया कि हिंदू डिग्री कॉलेज में बुर्के को लेकर विवाद सामने आया है, जबकि पर्दा उनके महजब ए इस्लाम में जरूरी है। पर्दे का जिक्र कुरान शरीफ में आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए नज़रिया अगर सही हो तो मैं समझता हूँ उसके अंदर विवाद नहीं होना चाहिए। अभी ये देखा गया कि हिंदू कॉलेज के अंदर बुर्क़े को लेकर ये सब बातें सामने आई। देखिए, पर्दा हमारे मज़हब इस्लाम में एक ज़रूरी है और इसका हुक्म कुरान करीम के अंदर आया है। अब हम अपने मज़हब को भी फॉलो करें और पढ़ाई भी हमारी हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हमारा मुल्क बड़ा अच्छा मुल्क है, इसमें हर रंग के फूल खिलते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ का हर आदमी धार्मिक है और उसको अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने की या ड्रेस पहनने की पूरी इजाज़त है और होनी भी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या दूसरे मज़हब के लोग हों। और ये भी देखा गया है कि स्कूल के अंदर जहाँ तक मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई है तो इस बात पर तकरीबन इत्तेफाक हो गया है कि बच्चियाँ स्कूल के अंदर आकर अपना बुर्का उतार सकती हैं, ना कि बाहर से। पहले ये कन्फ्यूज़न था कि गेट के बाहर ही बुर्का उतरवाया जा रहा था, लेकिन वो मैंने प्रिंसिपल साहब की भी बाइट सुनी, उस पर भी ये कहा गया कि लड़कियाँ हिजाब भी पहन सकती हैं, दुपट्टा भी ओढ़ सकती हैं, लेकिन क्लास रूम में बुर्के के साथ नहीं बैठ सकती। तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चियों के घर वाले, उनके पेरेंट्स वहाँ जाएं और वहाँ के कॉलेज के ज़िम्मेदारों से बातचीत करें। वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि मीडिया पर सियासी लोगों का बयान देना और
उसको इशू बनाना, उसको हवा देना, मैं समझता हूँ इससे मुल्क का माहौल ख़राब होगा और इससे पढ़ाई का नुकसान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क तालीम हासिल करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है, उन्हें आगे बढ़ना है और देश का नाम रोशन करना है।